गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन ग्रंथ से हिंदी भाषा के पत्र का पाठ यहाँ प्रस्तुत है। पत्र संख्या 158, 30 अगस्त 2000। प्रिय, तुम्हारी 7 अगस्त की चिट्ठी यहाँ पहुँची। अपनी जवाबी चिट्ठी में मुझे लिख भेजो कि तुम्हारी आयु क्या है, क्या करते हो, घर पर कौन कौन है, घर का खर्च कैसे चलता है, रामकृष्ण मठ की अल्मोड़ा स्थित शाखा में आते जाते रहते हो या नहीं, तुम्हारी मंत्र दीक्षा कब और कहाँ हुई थी, घर पर किसी और की दीक्षा हुई है या नहीं। इन सब बातों की जानकारी मिलने पर मैं तुम्हारी अवस्था को समझ सकूँगा। मान लो तुम्हारे पिता को महसूस होता है कि तुम्हारे घर में जगह की कमी हो रही है और वे एक बड़ा मकान बनवाने के लिए वास्तुविद को बुलाकर उनसे कहते हैं कि नए मकान में वे अपने लिए एक पूजा घर तथा एक पुस्तकालय, अपने लड़कों के लिए टेबल टेनिस खेलने की जगह वगैरह वगैरह चाहते हैं और वास्तुकार महोदय कुछ महीनों में मकान का नक्शा बनाकर लाते हैं और फिर साल भर में मकान बन जाता है और फिर गृह प्रवेश के बाद वे उसमें रहकर पुराने गृह में जो कुछ कार्य कर नहीं सकते थे यहाँ उन्हें पूरा करते हैं। ऐसे ही हम पुराने शरीर को छोड़ते समय नए शरीर का नक्शा बना लेते हैं और फिर उसमें प्रवेश करने के बाद शेष कर्म करने लगते हैं। पिछले जन्म में ही मृत्यु से पहले हम नए जीवन के बारे में सब कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं। कहाँ जन्म होगा, माता पिता कौन होंगे, सब कुछ प्रयोजन के अनुसार ठीक कर लेते हैं। जैसे कोई किसी काम से यूरोप या अमेरिका जाना चाहता है तो पहले से ही उसे ठीक कर लेना पड़ता है कि वह वहाँ क्या करेगा, कहाँ रहेगा, उसकी वहाँ रहने की जिम्मेदारी, स्पॉन्सरशिप कौन संभालेगा। यह सब कुछ वहाँ पहुँचने से पहले ही उसे तय कर लेना पड़ता है। इसलिए तुम्हारा कथन सही है कि हमारा वर्तमान जीवन पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है, लेकिन इस जन्म में भी कर्म करने की छूट तो हमें है ही। लेकिन एक जन्म में हम एक ही कर्म कर सकते हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी तरह देख लें और सोच लें, विचार कर लें कि हम क्या चाहते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन एक सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार तो चल ही रहा है। हमारे मन के पीछे जो अपना कारण शरीर है वही हमारे कर्म का साक्षी है, दृष्टा है, वही सुख स्वरूप है। इसलिए मन जब चिंता रहित होकर शांत होता है तो हमें कारण शरीर का ही अवभास होता है और इसी को हम सुख कहते हैं। लेकिन फिर जब मन में वासनाएं आ जाती है तो उन्हें मिटाने की इच्छा के कारण हम दुख उठाते हैं। बात यही है। इसी साक्षी या दृष्टा का ही नाम तुम्हारे इष्ट देवता का नाम है। इसे ही आत्मा कहते हैं। पत्रोत्तर के बाद फिर इस बारे में तुम्हें लिखूंगा। मुझे इस पत्र का एक नकल फोटोकॉपी कराकर अपने पत्र के साथ भेजो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा सतत शुभचिंतक स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।